हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 की जो यूनिट है 11 अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स उसका क्वेश्चन 8 देखेंगे। इससे पहले हम इसके 7 क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, वाहिल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर्स विच विल बी मोर स्टीम वोलेटाइल गिव रीजन। कि दो आइसोमर्स दिए गए हुए हैं हमें, एक तो ऑर्थो एक पैरा, किसका, नाइट्रोफिनोल का। तो सबसे पहले हम फिनोल ही बनाते हैं। फिनोल का मतलब क्या होता है, OH, बेंजीन पे OH। और इसके जब हम ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाएं, नाइट्रो लगाएं। एक कंडीशन तो है अपनी ये। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि हम इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लगाएं। ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे, ऐसे। ये तो अपने हो गए कौन से, पैरा नाइट्रो फिनोल, और ये हो गया अपना ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। देखो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा और कौन सा कम स्टीम वोलेटाइल होगा। अब देखो, पहले हम ये देखते हैं कि हम स्टीम वोलेटाइल बता किस बेसिस पे सकते हैं। स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जो भाप से पिघल जाए, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलना चाहें तो देखो अब क्या होगा कि इन दोनों, ये दो मोलिक्यूल्स हैं, जिन भी मोलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, लेस स्टीम वोलेटाइल। तो मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट, अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो वो लेस स्टीम वोलेटाइल होगा, और लो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो हाई स्टीम वोलेटाइल होगा। देखो अब हम इन दोनों में से ये बता देना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो उस बेसिस पे हम ये बता देंगे कि जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो लेस स्टीम वोलेटाइल होगा। ठीक है, अब आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो इसमें क्या होगा, मान लिया इस O को मैं यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाऊं, O नेगेटिव, तो इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक ही मोलिक्यूल में हुई है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ से तो देखो एक मॉलिक्यूल में होने के लिए तो जगह अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होती है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें तो है एक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मान लिया कि ऐसा ही एक मॉलिक्यूल अपना यहाँ पे भी है, OH NO नेगेटिव पॉजिटिव, और ऐसा ही अब एक मॉलिक्यूल है तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, इनमें आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, एक मॉलिक्यूल में तो कोई बॉन्डिंग का चक्कर ही नहीं है। और इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि है ना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है कम, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देने से भी ये मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब बॉईल होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, उसके बाद बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो इजीली बॉईल हो जाएंगे, तो लो बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और हमने देखा था कि जिस भी मॉलिक्यूल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस स्टीम वोलेटाइल। और जो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टीम वोलेटाइल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो क्या होगा, मोर स्टीम वोलेटाइल होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन 8 है वो जो कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 9 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।